हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज डिस्कस करने वाले हम हैं कक्षा 10 गणित का पार्ट एक, वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण क्या होता है। पुनर्भ्रमण का मतलब कि अब हम फिर से अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, जो हमने कक्षा 9 में भी परिमेय अपरिमेय पढ़ा था, लेकिन हम लोग अब कक्षा 10 में भी पढ़ेंगे। तो ये पार्ट एक का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन भी बच्चों को देखना है वो अपना देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण देखते हैं क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जानने के लिए पहले आपको वास्तविक संख्या जानना पड़ेगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जहां पे q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p की q का q 0 ना हो, बल्कि p की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। तो जैसे अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं इसका, तो जैसे मैं बोलूँ 1/2 परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए यहाँ पे नीचे 0 है नहीं ना, 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं यही कहूँ कि 0/4 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है। अगर मैं लिख दूं 3/0, तो देखिए q का मान 0 आ गया कि नहीं, तो ये वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जितनी भी यहाँ पे p की वैल्यू आप क्या 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, q की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। तो वो आपकी क्या संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, 5 करड़ी में 2। तो ये सब संख्याएं जो हैं ये सब अपरिमेय संख्या है। और ये भी आप बोल सकते हो जैसे कि 2 प्लस करड़ी में 2, ये भी आपकी संख्या अपरिमेय संख्या ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब किसी भी अपरिमेय में अगर परिमेय जोड़ेंगे तो वो सदैव और सदैव अपरिमेय संख्या ही है। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या है। और अगर आप अपरिमेय में परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तब भी आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही है। तो मतलब कि चाहे परिमेय संख्या में आप गुणा करिए अपरिमेय का, चाहे अपरिमेय को जोड़िए, तो उसमें सदैव आपका अपरिमेय संख्या ही है। जैसे ये सारे के सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब एक चीज और, जैसे ये जो अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कौन सी? 0.1, 0.01, 0.001। तो ये सब जो संख्याएं आएंगी ये सब भी आपकी अपरिमेय होंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे 0.1 के बाद 2 जीरो है, फिर 1 के बाद 3 जीरो है, फिर 1 के बाद 4 जीरो रहेगा, ऐसे जीरो बढ़ता रहेगा। तो ये सब संख्याएं जो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये फिलहाल ज्यादा आपको इसी पे फोकस करना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां पे p और q, p जो है कहां से 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। ठीक है, बस 0 मत रखिए, तो वो आपकी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, 5√2, 2 प्लस √2, और आपका ये पाई भी होता है। जो पाई भी होता है ना, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, और अपरिमेय संख्या ये जो होते हैं अनावर्ती संख्या है,
वो 1.1001, फिर 10001, मतलब एक के देखेंगे ना बीच में संख्या में जीरो बढ़ती जाएगी, तो इसको भी क्या करेंगे, अपरिमेय। तो ये दोनों संख्या सही है, परिमेय अपरिमेय समझ में आया। अगर परिमेय अपरिमेय समझ में आया तो हम लोग अब अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन सीखेंगे कि सिद्ध करने के लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करें। अब देखिए जो आप पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। और ये संख्याएं जो हैं बहुत आती है एग्जाम में, हर साल आ देता है, पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है, अब कैसे पूछता है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाते हैं हम। जैसे आपको कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो, सिद्ध कीजिए करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी तो आप जानते हैं कि हाँ भाई करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर चाहे आपसे करड़ी में दो पूछे, चाहे करड़ी में तीन पूछे, चाहे करड़ी में पांच पूछे, चाहे दो करड़ी में तीन पूछे, कुछ भी सब एक ही तरीके से होंगे। ये सारे के सारे सवाल एक ही रूल से होते हैं, बस आपको देखना पड़ता है कि कैसे होते हैं। ठीक, तो हल देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम मान लेंगे कि नहीं ये परिमेय संख्या है। मान लीजिए अपने से आप कि माना करड़ी में दो एक अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय परिमेय, परिमेय संख्या है, मान ली। अच्छा, जब करड़ी में दो एक अपरिमेय हम मान लिए हैं, तो क्या इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो करड़ी में दो इज इक्वल टू p बाई क्यू या a बाई बी, आपके बुक में क्वेश्चन a बाई बी से लगाया है तो a बाई बी लिख देते हैं। इसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, b जीरो नहीं होना चाहिए। अब a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, तो जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, ये लाइन पूरा डिसाइड करता है क्वेश्चन। सअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, जैसे मैं लिख दूं 2 और 5, ये दोनों आपस में सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका एचसीएफ जो है कितना है, एक। मतलब दो संख्याओं का अगर एचसीएफ है तो वो दोनों संख्या आपस में क्या है, सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या देखिए, जैसे 2 अपने से कटेगा, केवल 5 अपने से कटेगा, कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं होगी जो दोनों को काट दे। तो इसी का फायदा उठाएंगे हम यहाँ पे। हम इसमें ना ऐसी संख्या लाएंगे, ए का मतलब ऐसी संख्या खोजेंगे जो ए और बी दोनों को काट दे, तो ये हमारा माना गया कथन गलत हो जाएगा। तो फिर ये तब जो पहले था वही रहेगा। तो मान लिए, अब इसके बाद दोनों पक्षों का, इसके बाद का स्टेप होता है दोनों पक्षों का वर्क करने पे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों बच्चों का वर्क करेंगे तो देखिए इसका वर्क करिए, करड़ी में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपान के b स्क्वायर। अब करते क्या है, b देखो इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा और 2 इधर जाके भाग करेगा, तो क्या मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बटे के 2 लिख सकता हूं यहाँ। अब आप देखिए ये 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जब 2 a को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, तो ये a को भी करेगा विभाजित। तो यहां पे लिख दीजिए, चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2
ए को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ पे देख लिए कि जो ये 2 है ये ए को काट रहा है, तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि 2 जो है बी को भी काट रहा है, तब तो भाई ये सहभाज्य तो नहीं होगा ना। ए और बी दोनों एक ही संख्या से अगर कट जाएंगे तो कभी कभी ये कभी जिंदगी में सहभाज्य नहीं होगा। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ पे देखा ये, अब यहाँ पे देखो एक स्टेप ये समझने वाली चीज है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका इधर है। अब ना यहाँ पे जो हमें ए की वैल्यू नहीं है, ए का मान रखते हैं। अब ए बराबर कितना रखेंगे, ए बराबर हम 2k मानेंगे। अब क्यों 2k ही मान रहे हैं, अगर यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू मानते हैं। जैसे करड़ी में 2 सिद्ध करना है तो 2k, अगर करड़ी में 3 को सिद्ध करना हो तो 3k लेते हैं, अगर 5 रहता तो 5k लेते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 2 है तो इसलिए ए का मान हम लोग 2k रखेंगे। जहाँ ए नहीं है, ए बराबर 2k, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ए बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां ए है वहां पर रख दीजिए। तो लिख दीजिए भाई, क्या रखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर बटे के 2। देखिए ए की जगह हमने 2k रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर और 2 है तो 2। अब हल करिए, तो क्या मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बटे के 2 लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर देखिए करेंगे तो 2 दूनी के 4, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, 2 अपनी जगह, ये 2 से देखो कटेगा भी, 2 दूनी के 4। तो क्या मैं 2k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ और k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे के 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी अब देखिए, तो ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जिस प्रकार यहाँ a को कर रहा था, देखो 2a स्क्वायर को कर रहा था, अब 2b स्क्वायर को भी कर रहा है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो अब लिखेंगे चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। जब 2b को भी विभाजित करेगा तो आप क्या देख रहे हैं भाई, 2a को भी कर रहा है, 2b को भी कर रहा है। तो आप बोलोगे अतः 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, इसलिए माना गया कथन गलत है। इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो हम ये सिद्ध कर दिया, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय था ही, लेकिन इसको हमको सिद्ध करके दिखाना था, तो इस प्रकार से होगा। तो ये क्वेश्चन जिसको समझ में आएगा, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5, करड़ी में 2, करड़ी में 5, सारा इसी से होगा। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अब मान लीजिए जिसको सिद्ध करना उसी को मान लीजिए कि नहीं ये परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब यहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब जिसका है CF 1, केवल और केवल अपने से कटेंगे, कोई ऐसा मतलब संख्या नहीं होगा जो दोनों को साथ में काट दे। तो अब क्या करते हैं, दोनों बच्चों को वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो आपको a इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन के 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन के b स्क्वायर, और b को यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया। तो ये देखो 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए a को भी करेगा। सेम वही प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू, दूसरा स्टेप जो होता है इसका, a बराबर क्या रखेंगे 2k। अगर यहाँ पे करड़ी में 3 रहता है तो 3k रखते हैं, तो a बराबर 2k, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में a बराबर 2k रखने पर, तो जब 2k रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही 2k रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर बटे 2, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 के स्क्वायर,
बटे के 2 है, कट के आएगा 2 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और 2 इधर गुणा करा, इधर आके भाग करेगा। जब भाग करेगा बी स्क्वायर को तो मतलब 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर ही रहा है, तब 2 बी को भी करेगा। तो यहाँ पे देखें 2 बी को भी कर रहा है, 2 ए को भी कर रहा है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हमने तो माना था कि भाई ए और बी सह संख्या है, एक ही नंबर से दोनों कट ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कट रहे हैं। तो फिर कहोगे कि माना गया कथन गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसको हटा दे। अब इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। यही इसका, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में आता है 4 नंबर में, और जो छोटे वाले आते हैं वो 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो छोटे वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछते हैं। वो आपका जैसे प्लस दे देगा √2 + 5 ऐसे, तो वो सब तो सिंपल होते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 + 2, या इसे भी लिख सकता है 2 + करड़ी में 5 एक अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करके दिखाना है। तो वही काम, मान लीजिए कि माना 2 + करड़ी में, यहां से हल कर रहे हैं, माना 2 + करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या 2 + करड़ी में 5 = r मान सकते हैं? बोल दीजिए जहां r एक क्या है, परिमेय है। मान लिया भाई। अब इसको a/b भी मान सकते हो, तो उसमें घटाने में आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम r मान ले रहे हैं। तो 2 इधर देखिए प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो करड़ी में 5 = r - के 2। अब यहां पे अब देखेंगे ध्यान से, तो करड़ी में 5 क्या है भाई, अपरिमेय है। और ये क्या है, परिमेय है। तो क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में बराबर हो सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। परिमेय अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे विरोधाभास होने के कारण, होने के कारण 2 + करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन सीखें। तो एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है, जैसे ये प्लस है तो माइनस बस दे देगा वहां पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए तो वो भी बता दें। अब देखिए थोड़ा तीसरे टाइप का क्वेश्चन, बस इसी 2-3 टाइप में आते हैं क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे तो यही कर लेंगे। बस यहीं पे लिख देगा इससे, जिसे एक क्वेश्चन माइनस वाला दिखा दे। 7 - करड़ी में 11, तो कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। सेम वही काम, हल करिए। लिखिए कि माना 7 - √11 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 7 - √11 = r लिख सकते हो। अब 7 देखिए इधर क्या है, 11 को उधर भी दीजिए और ये r को इधर बुला लीजिए। तो क्या मैं 7 - r बराबर करड़ी में 11 लिख सकता हूँ? देखिए माइनस इधर था, इधर गया प्लस हो गया, ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब यहां भी तो देखिए ये परिमेय में से परिमेय संख्या घट रहा है, तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। और ये तो आपका करड़ी में जो संख्या रहती है वो अपरिमेय होती है।
तो एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो लिखेंगे विरोधाभास होने के कारण 7 माइनस करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सिद्ध होता है। तो इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। या तो पहला तो यही पूछेगा, करड़ी में 2, करड़ी में 3, 2 करड़ी में 5, ऐसा। ये वाला 2 करड़ी में 5 बस का होगा, जैसे यहाँ पे माने थे आप लोग 2 करड़ी में 5 इज इक्वल टू a बाई बी, तो ये 2 इधर जाके भाग दे देगा, करड़ी में 5 इज इक्वल टू a बाई 2b हो जाए। फिर दोनों पक्षों को वर्क करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या बताया हमने कि प्लस वाला यही 2 प्लस करड़ी में 3 या फिर 7 माइनस करड़ी में 11। तो यही 3 टाइप के जनरली क्वेश्चन बोर्ड में दिखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से देख करके इस पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।